मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुज, रोहित, बलराम, गुंजन, राम राम जी। क्या हुआ जी? कुछ भी नहीं बेटा, टाइम हुआ। गुड इवनिंग अश्वनी भाई, यू भाई भी गुड इवनिंग, चंदन भाई, अनिल भाई, गुंजन, गुंजन लड़का लड़की, रोशन गुड इवनिंग बेटा, जयश्री, अरे जयश्री बड़ा फेमस नाम है भैया, नेहा, पूजा, अर्पित, हिमांशु, स्नेहे, सूरज, कुंदन, गुलजार, ब्रजपाल, शैलेश, धर्मेंद्र। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? आप सब ठीक ठाक, मस्त, तंदुरुस्त, बढ़िया? बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा अभी जुलाई अगस्त में एग्जाम है जो एसएससी ने शेड्यूल दिया हुआ है। एक बात बता मेरे भाई, तो उनका कहना था कि सर जो ये जुलाई अगस्त में उनका शेड्यूल है या अगस्त सितंबर में जो एग्जाम का शेड्यूल है, इसके हिसाब से वो कैसे तैयारी करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये कि तैयारी एक महीने में होती नहीं है, या एक दिन में, या एक हफ्ते में तैयारी नहीं होती। एसएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए आपको, क्योंकि जिस लेवल पे कंपटीशन है, एटलीस्ट 6 मंथ बहुत तगड़े तरीके के चाहिए। अगर बहुत तगड़े तरीके के 6 मंथ आप नहीं लेके चलेंगे तो मेरे शेरों दिक्कत आएगी। अब बात आती है कि जो तगड़े तरीके के 6 महीने हैं ये तो आपके पास है नहीं, तो अब कैसे किया जाए? दिल्ली में बारिश हुई नहीं राहुल भाई? हम दिल्ली में ही रह रहे हैं यार, यहाँ तो अभी आज बारिश है नहीं। तो मेरे दोस्तों कहानी ये है कि अभी जो आपका एग्जाम है, अगर आप पिछले 6 महीने से लगातार कोचिंग नहीं ले रहे हैं या तैयार नहीं हैं, तो फिर आप उसको लेके अलग से अपने पॉलिसीज को चेंज मत करिएगा। अब जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर पढ़ते रहिए, जितना पढ़ रहे हैं। बस जिस दिन एग्जाम होंगे या जब जब आपके एग्जाम होंगे उस दिन ठाके आप अपने एग्जाम दे लें। क्योंकि अगर आपकी कोचिंग करते हुए 6 7 8 महीने हो गए और आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी, तब तो एक सर्टेन प्लानिंग बनाई जा सकती है कि कैसे हम आखिरी 1 महीने में काम करें और सब कुछ उठा लाएं पेपर में, मतलब सिलेक्शन ले जाएं 100%। लेकिन 1 2 महीने की तैयारी से सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास समय और आगे का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप अपना शेड्यूल बनाएं आज और फिक्स करें कि आने वाले कम से कम 4 महीने में मुझे इतना तैयार होना है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूं। तो उसके लिए मुझे एक नियम बनाना है कि मैं डेली 1 घंटे अपना होमवर्क आउट करूंगा, घर पे ही व्यायाम कर लूंगा या थोड़ा बहुत बाहर निकल के रनिंग वनिंग कर लूंगा। डेली का 1 घंटे का रूटीन बना लो। डेली का रूटीन बना लो कि मुझे कम से कम 4 घंटे मैथ को देने ही देने, 4 घंटे मैथ को देने ही देने कम से कम। इस 4 घंटे में क्या क्या चीजें हो गई? आपकी क्लासें हो गई, जैसे 1.25 घंटे सुबह, 1.25 घंटे शाम को अगर हम लगाते हैं तो 2.5 घंटे आपकी क्लास हो गई, और बाकी 1.5 घंटा इसी क्लास को आप रिवाइज करें। और सैटरडे और संडे जब आपकी छुट्टी रहती है क्लास की, तो यहां आप अपना पैकेज डिसाइड करें कि भैया ये जो 2.5 घंटा यहां खराब होता था मेरा, या पढ़ते थे आप क्लास को जैसे समझिए, तो 2.5 5 घंटे जो दिन के यहां बचे, सैटरडे के 2.5, संडे के 2.5, यहां आप मैथ वाले सेक्शन को ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों दिनों में लगभग 10 घंटे कर ले, और इन 10 घंटों में आप जितना आपने पढ़ा है पिछले पूरे वीक में, मंडे टू फ्राइडे जितना भी ज्ञान आपने लिया है, उस सारे ज्ञान को रिवाइज कर जाए। क्योंकि कोई भी चीज पक्की तब होती है जब आप उसे सबसे पहले जो टीचर ने पढ़ाया समझाया वो समझ लें। उसके बाद फिर 5वें दिन इसकी प्रैक्टिस कर ले, 5वें से 6ठे दिन प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद इसी चीज की प्रैक्टिस आप फिर 15वें दिन कर ले, फिर इसी चीज की प्रैक्टिस आप 40वें दिन कर ले। बस यहां पे आके चीज खत्म हो जाती है, मतलब यहां पे चीज आपकी परमानेंट हो जाती है ना। एक भाई कह रहा है जी खेत में काम करते रहते हैं। मेरे भाई अब तो कोई कौन सा खेत में काम है तेरे, ये बता। हम हरियाणा में, अब तो कोई काम है नहीं। अब तो पानी बुलाने वाला काम होता है, वो भगवान बुला ही देगा, मतलब पानी दे ही देगा। तो
आप तैयारी करें। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो अभी मेरी बात को दूसरे तरीके से लें कि अभी आपके पास समय नहीं है, इतना कि आप बहुत बेहतर तैयारी करें। आइए जी दोस्त, चलिए यार, कल जल जहां थे हम वहीं से एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और थोड़ा थोड़ा चीजों को पढ़ते हैं। कल पांचवा ही क्वेश्चन मैं बता रहा था और मैंने कहा कि इसको मैं दोबारा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो एक बार जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको कहा कि मेन लैंग्वेज होती है, आप उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। जितना आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे उतना बेहतर होते पाएंगे। सवाल में कह रहा है यार, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर लेते हैं। ए 10 दिन में कर ले रहा है, बी 12 दिन में। 10 और 12 कैल्शियम ले लो जी, 60 है। ए की एफिशिएंसी 6 आई और बी की एफिशिएंसी 5 आई। अब सवाल में कह रहा था जी, दोनों एक काम को करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। समझ आपको ऐसे तैयार करनी है कि भाई टोटल वर्क है सर 60। अगर सर टोटल वर्क 60 है तो उसमें से ए 3 दिन काम करता है, तो ए ने 3 दिन में क्या काम कर लिया वो निकाल लेते हैं हम। तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 3 दिन में कितना कर लेगा 18। तो ए ने 3 दिन में 18 यूनिट काम कर लिया, मतलब 60 में से 18 यूनिट काम कर लिया, बचा कितना 42। हाँ है ना। तो बाकी 42 यूनिट काम किसने किया होगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर बाकी 42 यूनिट काम किया होगा बी ने। क्यों? क्योंकि भाई ए और बी दोनों ने काम शुरू किया, ए कुछ देर के बाद चला गया, बी तो नहीं गया ना। सर पीडीएफ नहीं डाली अभी, ऐसा है क्या? पीडीएफ डल गई? देखिए यार, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, कैरियर लैब के बारे में जानते नहीं है, तो आप अपने बैच में जब जाएंगे तो वहीं एक नोट्स का सेक्शन आता है ऐप के ऊपर। माई कोर्स में जाके ही आता है ना नोट्स भी। माई कोर्स में जाएंगे तो वहां एक नोट्स का सेक्शन आता है, उस नोट्स के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पीडीएफ आती है। और वहां पे भी अरिथमेटिक एडवांस सेक्शन बना हुआ है, तो आप अरिथमेटिक पे क्लिक करेंगे तो कल की क्लास की पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है। ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा किया। ये बताओ बी पहले दिन काम पे है या नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है सर, बी पहले दिन काम पे है। और बी जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन काम पे है या नहीं? बिल्कुल है जी, बी ने तो काम छोड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब बी पहले दिन से लेके जिस दिन काम खत्म हुआ आखिरी दिन, उस दिन तक बी काम पे रहा। मतलब जब जब तक बी काम पे रहा तभी तक काम पूरा हुआ, है ना। तो हमें यह निकालना कि बी कितने दिन रहा काम पे। तो भाई एक हिस्से का 3 दिन का हटा दिया, बाकी 42 यूनिट किसने किया होगा? बी ने। और बी एक दिन में कितना करता है 5, तो 42 यूनिट 5 8 40, 8 से 2 5, यानी मेरे शेरों बी 8 से 2 5 दिन काम पे रहा। ठीक है। सर प्लीज क्वेश्चन की पीडीएफ डलवा दो। डलवा रखी भाई पीडीएफ, आप चेक तो करो, डलवा रखी ना पीडीएफ, या पीएनजी डाल रखी है? पीडीएफ भी डलवा देना ना, जो कल कराए थे उतने की, यह सबसे आखिरी में डालता है। हाँ, नहीं डेली की डेली अपडेट कर दो ना, पीडीएफ तो बनी जाएगी ना। क्वेश्चन तो है ही ना, उसकी पीडीएफ कन्वर्ट कर दो। करिए मेरे दोस्त, बात बता मेरे भाई। भाई बुक अभी कोई सी भी नहीं लेनी उज्जवल, बुक आपके सिलेक्शन को अभी रोकेगी। बुक तो करीबन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लेनी है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर।
सवाल में कह रहा है दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो भैया एलसीएम आया 10 15 का 30, तो टोटल काम मेरे शेयरों 30 यूनिट हो गया। तो ए का 3 यूनिट आया तो बी का 2 यूनिट आया। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ उस काम को करना शुरू करते हैं, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। मतलब मेरे भाई ए और बी दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, 2 दिन तक तो रहा साथ, उसका दे चला गया तो बाकी काम बी ने निपटाया। तो आप ऐसे देखिए कि दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना किया होगा, 10 यूनिट। टोटल काम कितना है भैया, 30, 30 में से 10 हो गया, बचा कितना, 20। तो 20 यूनिट काम किसने किया होगा, बी ने। और मेरे भाई बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 20 यूनिट करने में कितने दिन लगे होंगे, 10 दिन। तो भाई 2 दिन तो ए और बी मिलके रहे और उसके बाद 10 दिन अकेला बी काम करता रहा। तो टोटल टाइम लग गया मेरे दोस्तों 12 दिन। हाँ है ना, टोटल टाइम लग गया मेरे शेरों 12 दिन। आप चाहते थे इस सवाल को ऐसे करते कि जी देखो टोटल काम है गुरुजी 30 यूनिट, टोटल काम है सर 30 यूनिट, इसमें जो एक खिलाड़ी है सर उसने केवल पहले 2 दिन काम किया। सवाल में लिखा कि जी 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो ए ने सर 2 ही दिन काम किया। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 यूनिट। हाँ है ना, 2 दिन में काम कर लेगा 6 यूनिट। तो 30 में से 6 काम हो गया, बचा कितना, 24। तो ये 24 काम कौन कर रहा होगा मेरे दोस्त, बी। कौन कर रहा होगा जी, बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है जी, 2 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 24 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 12 दिन। इसका मतलब बी 12 दिन तक काम पे रहा। और मैंने अभी समझाया कि भाई बी ने काम की शुरुआत भी की और बी ने काम फिनिश भी किया। तो बी जब तक रहा या बी ने जितने दिन काम किया, काम उतने ही दिन तो चला। इसका मतलब मेरे शेरों टोटल काम 12 दिन में कंप्लीट हो गया। है ना, हिमांशु वगैरह शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नौकरी भी शॉर्ट हो जाती। अभी नहीं पढ़ना है कुछ भी आपको, शॉर्ट ट्रिक प्रो ट्रिक समझने की कोशिश करनी है। करिए जी बेटा, इसी बंद कर। देखिए यार, मेरा मेरे शेरों, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days while B can do the same work in 15 days. मेरे भाइयों 10 और 15 का एलसीएम क्या है, 30। तो 10 दिन में 30, एक दिन में 3, 15 दिन में 30, एक दिन में 2। मतलब ये हुआ ए के एक दिन का काम 3 यूनिट, तो बी के एक दिन का काम 2 यूनिट। कहता जी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। कहता है
ए और बी दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। अगर उसका ए काम छोड़ देता है तो बाकी काम कौन करता है? लेकिन इस बार दिक्कत यह है मेरे बेटा कि सवाल में यह नहीं दे रखा कि ए और बी ने कितने दिन तक काम एक साथ किया, ना ये दे रखा कि बी ने आखिरी में कितने दिन काम किया। वो तो ये कह रहा है जी पूरा काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई ये सोचो कि टोटल काम है कितना, तो आप कहेंगे जी 30 यूनिट। अगर मेरे बेटा टोटल काम 30 यूनिट है और पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो ये बताओ ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ा, मतलब बी ने काम नहीं छोड़ा। भाई ए ने काम छोड़ा, बी ने तो काम नहीं छोड़ा। अगर मेरे भाई बी ने काम नहीं छोड़ा तो मतलब बी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे रहा होगा, मतलब जितने दिन काम चला बी उतने दिन काम पे रहा होगा। मानते हैं कि नहीं? और काम 9 दिन में खत्म हुआ तो इसका मतलब बी तो पूरे 9 दिन तक काम पे रहा होगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 9 दिन में कितना कर लेगा? 18। 9 दिन में कितना काम कर लेगा? 18। तो सेरों इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 18 यूनिट काम किया। बी के हिस्से का 18 यूनिट काम था, वो हटा देते हैं भैया। बचा कितना? 30 में से 18 गया 12 यूनिट। तो भाई बी तो 9 ही दिन काम कर सकता है क्योंकि काम ही 9 दिन में खत्म हुआ। तो बाकी काम किससे करवाया होगा? ए से। और ए एक दिन में कितना काम करता है जी? 3 यूनिट। तो 12 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 3 चौक 12। इसका मतलब ए ने 4 दिन तक काम किया होगा, उसके बाद काम छोड़ दिया होगा। राजेश कह रहे एक बार कमेंट पढ़ लो। देखो यार, आप हर कोई बच्चा ये मत बोलिए कि मेरा कमेंट पढ़ लो। इतने सारे कमेंट आते हैं, फिर मैं पढ़ाता भी रहता हूं तो 2-2 सर तो है नहीं कि इधर भी देख लो और उधर भी देख लो, इसलिए कंप्लेंट कम किया करो ये वाली। तो इसका मतलब 4 दिन तक इन्हें काम किया, उसका दे काम छोड़ के चला। पक्का? तो एक बार इतनी बात पढ़ ले, समझ ले, फिर अगले पे आता है। आई भाई बात समझ? चलिए जी। आइए भैया। उम्मीद है पढ़ तो लिया ही होगा। कह रहा है ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। मेरे दोस्तों, इनका काम कैल्शियम ले लेते हैं। 20 और 30 कैल्शियम जी 60। भाई एक बात आओ, 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3, 30 दिन में 60 तो एक दिन में। भाषा बदलेगा। कहता है जी ए और बी एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है। कुछ टाइम के बाद बी काम करना छोड़ देता है। बी काम छोड़ दे रहा है मेरे शेर, तो इसका मतलब ए तो कर ही रहा होगा काम।
है ना। भाई ए और बी दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, कुछ टाइम के बाद बी छोड़ रहा है, तो मतलब ए तो 16 दिन, मतलब ए तो आखिरी तक रहा होगा, यानी ए ने तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम किया होगा। टोटल काम कितना है जी? 60। 60 में ए जो था उसने तो पूरा ही काम किया ही नहीं, वो तो पहले दिन से आखिरी दिन तक रहा। और काम कितने दिन चला है भैया? 16 दिन। तो इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया होगा? 16 दिन। तो 3 यूनिट के हिसाब से 16 दिन में कितना कर देगा? 16 थी 48। तो 60 में से 48 गया, बचा कितना? 12। बचा कितना मेरे भाई? 12। इसका मतलब ए ने 48 यूनिट काम किया और बाकी 12 यूनिट काम किया होगा किसने? बी ने। अब भाई बी एक दिन में कितना काम करता है जी? 2। तो मेरे बेटा 12 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे? इसका मतलब बी जो था वो काम पे 6 दिन तक साथ रहा, फिर काम छोड़ के चला गया, है ना। यही वो पूछ रहा था कि भाई बी ने कितने दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ा। तो बी ने 6 दिन काम किया फिर छोड़ दिया। आइए मित्र, राजी ए और बी क्रम से किसी काम को 20 दिन और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। भैया 20 और 30 कैल्शियम ले लो, मेरे से 60 यूनिट। अगर हम टोटल काम 60 यूनिट ले लेते हैं तो ए 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में 3 यूनिट, और बी 30 दिन में 60 तो एक दिन में 2 यूनिट, है ना। राजी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ दे रहा है, यानी दोनों ने काम मिलकर स्टार्ट किया है, कुछ टाइम के बाद बी छोड़ गया, तो बाकी काम किसने किया होगा मेरे भाई? ए ने। और कह रहा है कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता और रेस्ट ऑफ द वर्क, शेष काम को ए अगले 10 दिन में कर रहा है। यानी कुछ काम तो ए ने बी के साथ किया, लेकिन जो बाकी काम है उसे ए ने अगले 10 दिन में पूरा किया, उसे ए ने अगले 10 दिन में पूरा किया, है ना। बात समझ रहे हैं? तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये सवाल में पूछा। आप इसे ऐसे देखें यार, ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट। ए जो है वो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 30 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है मेरे भाई, तो 10 दिन में काम करेगा 30 यूनिट, है ना। टोटल काम कितना था जी? 60। 60 में से 30 यूनिट काम तो अकेले ए ने किया आखिरी में, तो बचा कितना? बाकी 30 यूनिट काम। तो ये 30 यूनिट काम ए और बी दोनों ने मिलके किया। तो मेरे भाई ए और बी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 3 और 2 5 यूनिट। तो 30 यूनिट कमाने में लगेंगे 5 × 30 6। मतलब ए और बी 6 दिन तक तो रहे मिलके, उसका बी चला गया और बाकी का काम आखिरी 10 दिनों में ए ने पूरा। तो सवाल में ये पूछ रहा है कि बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, तो 6 दिन बाद बी ने काम को छोड़ा। देखिए मैं आपको कल से ये बात समझा रहा हूं कि मेरे बच्चे, हमें लैंग्वेज पे पकड़ तैयार करनी है, ना कि सवाल पे। हर सवाल में नई भाषा होगी, तरीका सेम होगा, बातें सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, लैंग्वेज नहीं होगी। तो हमारी कोशिश हर हाल में भाषा पे पकड़ने की है, होनी चाहिए, ना कि और। सर रिकॉर्डेड क्लास में वॉइस बहुत कट हो रही, प्लीज चेक। अंजलि, ऐसा है क्या कुछ?
है इश्यू तो चेक कराओ यार उसको। ये कुछ और भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्या करें जी। फिर से समझाना ये सवाल। यूपीएसआई का लेवल अच्छा है, हम जो पढ़ रहे हैं उससे डाउन है, लेकिन फिर भी अच्छा है। बहुत सारे भाइयों को दिक्कत है इसमें। जी हिंट चाहिए नितेश, क्या हिंट चाहिए? देखिए यार, सवाल में कह रहा है ए और बी दोनों 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है और रेस्ट ऑफ द वर्क, देखिए भाषागत बहुत साफ लिखा है, रेस्ट ऑफ द वर्क का मतलब जो बचा हुआ काम है वो अगले 10 दिन में ए पूरा कर लेता है। तो भाई ए एक दिन में 3 यूनिट, तो 10 दिन में 30 कर लेगा, तो 60 में 30 कर लिया, बचा 30 यूनिट। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिल जाए, तो 3 और 2 5, एक दिन में 5, तो 30 यूनिट करेंगे 6 दिन में, 6 और 10 16, आंसर आ गया, बात खत्म। आइए, घबराना नहीं है, हर सवाल में भाषा बदलेगी, करिए। आइए जी दोस्तों, यूं करते हैं, नए पेज पे सवाल समझाता हूं। सवाल में कह रहा है, भाई चला दे इसे थोड़ी देर। कहता है जी, दो आदमी हैं, नाम रख लेते हैं ए और बी, कि भाई 2 मैन ए एंड बी, ऐसे रख लेते हैं समझने के लिए। कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्ट। कहता है जी, दो आदमी है ए और बी, वो किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। नाम रख लेते हैं दोस्त कि सर एक आदमी है ए, ये 15 घंटे में कोई दीवार बना लेता है। दूसरा आदमी है बी, ये 20 घंटे में कोई दीवार बना लेता है। देखो यार, यहां काम ऑलरेडी उसने दे रखा है, क्या? एक दीवार बनानी है, बहुत सारी दीवारें नहीं बनानी, एक दीवार बनानी है। यानी ये उसी दीवार को 15 घंटे में, ये उसी दीवार को 20 घंटे। तो मेरे बच्चों, एक दीवार तो अपने आप में काम नहीं हुआ ना। मैं कहूंगा कि यार तुम इस दीवार को कितने दिन में बना दो, कोई कहेगा जी लाल किले की दीवार तुम कितने दिन में बना दोगे। यानी दीवार कहने से वो काम पूरी तरह समझ नहीं आता है ना। दीवार में कितनी ईंटें लग रही हैं, इस बात से दीवार का काम हमें समझ में आता है। जी ये दीवार 500 ईंटों में बन गई, एक दीवार 5 लाख ईंटों में बन रही है, तो लो बहुत बड़ी दीवार होगी।
तो दीवार अपने आप में मेरे सिरों काम नहीं होती, दीवार के अंदर जो ईंटें लग रही होती है वो उसका काम होती है ना, वो उसका काम होती। हम मान लेते हैं कि भैया इस दीवार में टोटल कुल मिला के 15 और 20 कैल्शियम 60 यूनिट ईंटें लग रही हैं। यानी जिस दीवार की हम बात कर रहे हैं, जिस दीवार की मेरे भाई हम बात कर रहे हैं, उस दीवार में 60 यूनिट ईंटें लगती हैं। जिस दीवार की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 यूनिट ईंटें लगती हैं। यानी उस दीवार में जो काम है वो 60 यूनिट ईंटों का। अर्पण भाई ये क्लास लाइव क्यों नहीं है? लाइव ही तो चल रही है मेरे भाई, मैं क्या करूं उसमें? प्लीज से नंबर इन इंग्लिश। अच्छा, तो मैंने मान लिया जब टोटल वर्क इज 60 यूनिट, यानी जो उसके अंदर ब्रिक्स लग रही हैं वो 60 यूनिट ब्रिक्स लग रही हैं। ठीक है, मतलब दीवार में 60 यूनिट ईंटें लग रही हैं। तो ए 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितनी लगाएगा? 4। बी 20 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा है, तो 1 घंटे में कितने लगाएगा? 3। है ना? यानी मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए और बी दोनों अगर मिलके काम करें तो ए 4 यूनिट ईंटें हर घंटे लगाएगा, बी 3 यूनिट ईंटें हर घंटे लगाएगा, तो दोनों मिल जाए तो 7 यूनिट ईंटें हर घंटे मिलके लगा सकते हैं। ए और बी दोनों मिल जाएं तो मिलके 7 यूनिट ईंटें हर घंटे लगा सकते हैं, मिलके लगा सकते हैं। लगाते कितनी है उस पे बात नहीं, लगा कितनी सकते हैं। सकते माने उनकी एफिशिएंसी क्या है, ताकत क्या है? तो ताकत है जी 7 यूनिट ईंटें हर घंटे लगाने की, है ना? अब सवाल है, टू मैन ए एंड बी कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर, कहता है जी 2 आदमी 15-20 घंटे में दीवार बना लेते, 15 तथा 20 घंटे में, लेकिन जब वो मिलके काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। जब वो मिलके काम करते हैं तो 280 ईंटें पर आवर कम लगाते हैं, 280 ईंटें हर घंटे कम लगाते हैं, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। और दीवार को भैया 12 घंटे में बना लेते हैं, है ना? दीवार बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यार, कह रहे जी जब दोनों मिलके काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं। मतलब अगर बात करें कि भाई दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में लगा कितनी सकते हैं? 7 यूनिट। लेकिन कह रहा है जी जब मिलके काम करते हैं तो कोई बातें बातें करते होंगे, कोई शैतानी करते होंगे, और कह रहा है जी मिलके करते हैं तो पूरी दीवार को 12 घंटे में तैयार कर ले रहे हैं। मिलके काम करते हैं तो पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार हो जाती है। ये बताओ आपने पूरी दीवार में ईंटें मानी कितनी है? आप कहेंगे जी 60 यूनिट ईंटें मानी है। तो वो ये कह रहा है कि जब मिलके काम कर रहे हैं तो ये पूरी 60 यूनिट ईंटें 12 घंटे में लगा डालते हैं। मिलके काम करते हैं तो 60 यूनिट ईंटें 12 घंटे में लगा देते हैं, तो 1 घंटे में कितनी ईंटें लगेंगी? 5। यानी 5 यूनिट हर घंटे लगा रहे हैं जब मिलके काम कर रहे हैं। यानी लगा सकते हैं दोनों 7 यूनिट ईंटें मिलके लगा सकते हैं काम पे, लेकिन जब मिलके काम कर रहे हैं तो जी लगा रहे हैं केवल 5 ही ईंटें। कैसे भाई? टोटल काम था 60 यूनिट ईंटों का, दीवार में 60 यूनिट ईंटें, और कह रहा है 60 यूनिट ईंटें 12 घंटे में लगा रहे हैं, तो 12 घंटे में 60, तो 1 घंटे में कितनी? 5। यानी मेरे शेरों लगा सकते हैं हर घंटे 7 यूनिट ईंटें, लेकिन लगा रहे हैं हर घंटे 5 यूनिट ईंटें। मतलब हर घंटे कितनी यूनिट ईंटों की बेईमानी हो रही है जी? 2 यूनिट ईंटों की हर घंटे बेईमानी हो रही है। 2 यूनिट ईंटों की हर घंटे बेईमानी हो रही है। अब सवाल पढ़ें, फिर दोबारा चर्चा करेंगे।
तो मेरे भाइयों, कहानी ये है कि हर घंटे लगा सकते हैं 7 यूनिट, लेकिन लगा रहे हैं 5 यूनिट। एक बात और समझाओ, जैसे मान लीजिए मैं कहूं यार ए और बी दो आदमी हैं और इनकी एज का जो रेशियो है। नमस्कार सर, नमस्कार, बैठो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि ए और बी की एज का रेशियो 2:3 है, अगर ए और बी की एज का रेशियो 2:3, मान लीजिए मैं सवाल में आपको कहूं ए और बी की एज का रेशियो 2:3 है और ए की एज 20 ईयर्स है, तो बताइए बी की एज कितनी होगी? तो आप ऐसे कहेंगे कि देखिए सर, ए की एज 2 यूनिट हुई तो बी की एज 3 यूनिट हुई, है ना। ए की एज 2 यूनिट हुई तो बी की एज 3 यूनिट हुई। तो 2 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 20 ईयर्स को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 ईयर्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 10 कितना आएगा मेरे बच्चों? 30 ईयर्स। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि आप यूनिट को रिलेट कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किससे? एक्चुअल वैल्यू से, है ना। तो यहां से फिर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं और फिर जहां जो वैल्यू पूछिए उतनी ही से उस यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यार 2 यूनिट 20 ईयर्स है तो 1 यूनिट 10 साल है, तो 3 यूनिट 3 × 10, आंसर आ जाएगा 30 साल, है ना। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में पर आवर ये 2 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में ये पर आवर 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। 280 ब्रिक्स पर आवर कम लगाने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 को, 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 280 ब्रिक्स को। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 280/2, 140। और आपसे पूछा क्या है कि टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क हमने माना कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 60 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 140 ब्रिक, तो 60 यूनिट की वैल्यू होगी 60 × 140, तो आंसर आ जाएगा 8400। यानी 8400 ईंटें कुल मिला के उस दीवार में होंगी, मतलब जो टोटल वर्क हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा? 8400 पर। ओके, कोई नहीं, आप आइए, सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन।
आओ मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पे आते हैं आगे। आप पढ़िए। देखिए यार, सवाल में क्या कह रहा है? देखिए यार, ये चलिए इसको भी नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं मैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दो आदमी हैं, वो एक दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 hours and 10 hours रेस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 10 लेस ब्रिक्स। कहता है जी, जब मिलके काम करते हैं तो हर घंटे 10 ईंटें कम लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जी ए 9 hours में कोई काम पूरा कर ले रहा है, बी 10 hours में कोई काम पूरा कर ले रहा है। तो 9 और 10 का एलसीएम है 90। तो हम मान लेते हैं जी टोटल जो काम है वो 90 यूनिट है। टोटल जो काम है वो 90 यूनिट। तो अगर ए 9 आवर में 90 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा? 10। ये 10 आवर्स में 90 काम करेगा तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 9 यूनिट। फाइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मिलके काम करें, दोनों, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 10 + 9 19 यूनिट काम कर लेंगे, यानी 19 यूनिट पर आवर काम कर लेंगे अगर ये मिलके काम करें। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये मिलके काम करते हैं तो कुछ ईंटें कम लगाते हैं पर आवर, और इसी वजह से पूरी दीवार को 5 घंटे में बना लेते हैं। अगर पूरी दीवार 5 घंटे में बना लेते हैं तो दीवार में ईंटें कितनी है जी? 90 यूनिट। और पूरी दीवार कितनी देर में बना लेते हैं? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में अगर 90 यूनिट ईंटें लगा रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी लगाएंगे? 18। इसका मतलब यह हुआ कि 1 घंटे में लगा सकते हैं 19 यूनिट, लेकिन 1 घंटे में लगा रहे हैं 18 यूनिट। लगा सकते हैं 19, लगा रहे हैं 18 यूनिट। तो मेरे भाई हर घंटे कितनी यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हर घंटे 1 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हर घंटे 10 ईंटें कम लगा रहे हैं। हर घंटे 10 ईंटें कम लगा रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 ईंटों की है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ईंटों को। 1 यूनिट की वैल्यू 10 ईंटें आ गई। तो एक्चुअल काम क्या था जी? 90 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 90 यूनिट की वैल्यू आ गई 900। मतलब जो दीवार थी उसमें जो नंबर ऑफ ब्रिक्स थी वो कितनी थी मेरे भाई? 900। यानी जो टोटल वर्क था वो था आपका 900 ब्रिक्स। क्लियर है? तो देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगी, बात वही रहेगी। आप पढ़िए नेक्स्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है टू कैंडल ऑफ सेम हाइट बर्न कंप्लीटली। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहता था, जैसे यहां करेंगे तो टू मैन कैन बिल्ड ए वॉल, यानी एक ही काम होता है, एक दीवार, काम एक जैसा रहता था। यहां पे क्या हुआ, कहता है टू कैंडल ऑफ सेम हाइट, यानी यहां पे जो काम है वो सेम हाइट की कोई कैंडल है, उसको जलाने का काम, बर्न कंप्लीटली इन 4 आवर एंड 6 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता भाई दो कैंडल है, एक कैंडल ये वाली होगी जी, ये 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती, ये दूसरी कैंडल है, ये पूरी तरीके से 6 घंटे में जल जाती है। इस कैंडल का नाम ए रख लेते हैं, इस कैंडल का नाम बी रख लेते हैं समझने के लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है जी ये 4 आवर्स में कंप्लीटली जल जाती और ये 6 आवर्स में कंप्लीटली जल जाती। तो दो कैंडल हैं ए और बी, एक 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, एक 6 घंटे में पूरी तरह। और कह रहा है जी दोनों की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों वो सेम है। हम करते क्या है कि दोनों की कुछ हाइट मान लेते हैं, ऐसी हाइट मानते हैं जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। ऐसी हाइट मानते हैं जो 4 से भी डिवाइड हो जाए और 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो करते क्या है कि 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम क्या हुआ जी 12। तो मान लेते हैं जी दोनों ही कैंडल की जो हाइट है वो 12 मीटर या 12 यूनिट, कुछ तो लेना ही है, 12 यूनिट मान लेते हैं। दोनों कैंडल की हाइट 12 यूनिट, यानी इसकी हाइट भी 12 मीटर मान लेनी है और इसकी हाइट भी समझिए 12 मीटर। 12 मीटर ना मान के 12 यूनिट ले लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ये 4 घंटे में अगर 12 यूनिट जल रही है तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट पर आवर। ये 6 घंटे में 12 यूनिट जल रही तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, 2 यूनिट पर आवर। हाँ है ना। ये 4 घंटे में 12 यूनिट तो 1 घंटे में 3 यूनिट, ये 6 घंटे में 12 यूनिट तो 1 घंटे में 2 यूनिट। इसका मतलब इसकी जो जलने की स्पीड है वो हर घंटे 3 यूनिट की है और इसकी जो जलने की स्पीड है वो हर घंटे 2 यूनिट है। मतलब ये तेज चल रही है, ये धीरे चल रही है। क्वेश्चन में कह रहा है जी दोनों की हाइट सेम है, बस इसकी जलने की गति तेज होगी और इसकी जलने की गति धीरे होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मोमबत्ती धीरे धीरे जलेगी वो धीरे धीरे ही खत्म होगी और जो तेज तेज जलेगी वो जल्दी जल्दी से खत्म होती रहेगी। तो ये वाली कैंडल चूंकि तेज जल रही है तो जल्दी खत्म होगी, ये वाली कैंडल जल्दी खत्म होगी, ये जल्दी जल्दी खत्म होती चली जाएगी। जबकि उतनी ही देर में ये धीरे जल रही तो ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होगी। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा, एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 रह जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है ना, इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। मतलब इस कैंडल की जो हाइट है वो 2 यूनिट बचेगी कुछ टाइम के बाद, तो इस कैंडल की हाइट जलने के बाद 3 यूनिट बचेगी। और क्वेश्चन में बेसिकली वो यही जानना चाह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ दिस कैंडल विल बिकम 2:3। मतलब कितनी देर के बाद इन दोनों मोमबत्तियों की हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 होगा। यही एग्जैक्टली सवाल है। तो एक बार पढ़िए फिर मैं इसे समझाता हूं। तो देखिए यार, हमें यही पता करना है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में कि कितने टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाए। मैं पहले आपको हिंदी में गलत लिखा, मैं पढ़ के बताता हूँ। समान ऊंचाई की दो मूर्तियां क्रम से 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है यदि दोनों एक साथ क्रम से समान गति से जलाए जाए।
देखिए इसका मतलब है एक साथ क्रम से समान गति से जलाया जाए, इसका मतलब जो उनकी जलने की स्पीड है वो रेगुलर रहे। अगर ये इसी स्पीड से जल रही है तो इसी स्पीड से जलती रहे, ऐसा नहीं कि एक मिनट तो बहुत तेज जले और फिर अगले मिनट बहुत धीरे जले। समान गति का मतलब है कि एक ही स्पीड से रेगुलरली ये जलती है। तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कितने समय के बाद उनकी हाइट का जो रेशियो है 2:3 हो जाएगा। यही तो बेसिकली सवाल है। तो हम मान लेते हैं यहां पे कि x घंटे के बाद, मैं पहले डिटेल समझा रहा हूं, शॉर्ट बाद में समझिए कि भाई x घंटे के बाद ऐसा टाइम आएगा जब इसकी हाइट 2 यूनिट बचेगी तो मेरे बच्चों इसकी हाइट बचेगी 3 यूनिट। तो देखो यार, पहले वाली कैंडल की हाइट कितनी है जी 12 यूनिट, दूसरे वाली कैंडल की हाइट भी कितनी है 12 यूनिट। अब भाई पहले वाली जो कैंडल है मेरे बच्चों ये बताओ 1 घंटे में कितनी जलती है, तो आप कहेंगे जी 1 घंटे में जलती है 3 यूनिट। जो पहले वाली कैंडल है अगर वो 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है, अगर 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है तो x घंटे में कितना जल लेगी, तो 1 घंटे में 3 यूनिट तो x घंटे में जलेगी जी 3x, है ना। तो जो कैंडल है मेरे शेरों वो है 12 यूनिट लेंथ की। अगर पहले वाली कैंडल 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है तो x घंटे में कितनी जल लेगी 3x। तो 12 यूनिट लेंथ में से 3x जल जाएगी, तो जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा बचा, भाई ये लेंथ है 12 यूनिट, इसमें से ये जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो ये बचा हुआ हिस्सा ही तो आएगा। अब जो दूसरे वाली कैंडल है वो हर घंटे 2 यूनिट जलती है, हर घंटे 2 यूनिट जलती है। तो अगर हर घंटे 2 यूनिट जलेगी तो x घंटे में कितनी जल जाएगी 2x। तो 12 यूनिट लेंथ है उसमें से 2x जल जाएगी, भाई 12 यूनिट टोटल लेंथ है, हर घंटे 2 यूनिट जल रही तो x घंटे में 2x, तो 12 यूनिट लेंथ में से 2x हिस्सा जल गया। तो पूरी लेंथ में से जला हुआ हटा देंगे तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा मेरे बच्चों, बचा हुआ हिस्सा, तो ये आ जाएगा बचा हुआ हिस्सा। तो ये रिमेनिंग हाइट आ गई बची हुई, ये भी बची हुई आ गई, और बची हुई हाइट का रेशियो सवाल में पूछ रहा है 2:3 हो जाए, यानी कितने टाइम के बाद इसकी जो बची हुई हाइट है वो 2 यूनिट हो तो इसकी बची हुई हाइट मेरे बच्चों 3 यूनिट, ऐसा वो जानना चाह रहा। तो अब इसको मेरे प्यारे बच्चों कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आए ना। तो 3 को 12 से किया 36, 3 को 3 से किया 9x, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, इधर लाएंगे 5x, इधर लाएंगे 12, तो x की वैल्यू आ गई जी 12/5, 12/5 मतलब 2 सही 2/5 घंटे, यानी 2 सही 2/5 घंटे के बाद इनकी हाइट का जो रेशियो होगा वो 2:3 आ जाएगा। अब इस 2/5 आवर को मिनट बनाए तो कैसे, तो 2/5 इंटू मिनट बनाने के लिए किससे गुना करें जी 60 से, तो 5 12 60, 12 दूनी 24, तो 24 मिनट बाद, तो बच्चे ये हुआ 2 घंटे और मिनट कितने हुए जी 24, तो 2 आवर 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो हाइट का रेशियो होगा वो आएगा आपका 2:3, और यही क्वेश्चन ने पूछा था, है ना, कि भाई कितनी देर के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है, ये पूछा हुआ था। तो आंसर आएगा 2 घंटे 24 मिनट बाद, 2 घंटे 24 यानी 2 आवर 24 मिनट आंसर होगा। क्लियर है भाई, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, करिए।
देखो मेरे बच्चों, टू कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 12 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कहता है जी दो कैंडल हैं सेम हाइट की हैं, एक 12 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, दूसरी 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। दोनों एक साथ जलना स्टार्ट करती है, कांस्टेंट स्पीड से जलती रहती। कांस्टेंट स्पीड का मतलब लगातार जैसी स्पीड है उसी स्पीड से जलती रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो बताइए कितने टाइम के बाद उनकी हाइट का रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम करते क्या हैं, वही एक 12 आवर्स में, एक 20 आवर्स में। तो दो कैंडल है, एक कैंडल का नाम ए है, ये 12 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, दूसरे वाली कैंडल 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। तो 12 और 20 का एलसीएम ले लो जी, कितना है 60 यूनिट। तो इनकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं जी 60 यूनिट। तो ये 12 घंटे में 60 यूनिट, तो एक घंटे में 5 यूनिट, एक घंटे में मेरे बच्चों 3 यूनिट जलती है। यानी आप ये समझिए दोनों ही कैंडल सेम है। ये वाली ज्यादा तेज गति से जल रही है और ये वाली धीरे गति से जल रही है। दोनों की स्पीड ना, दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है जी बताइए कितने टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 3:5 हो जाएगा। कितनी टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 3:5 हो जाएगा। 3:5 हो जाएगा मतलब ये जल्दी जल्दी जलेगी और ये धीरे धीरे चलेगी। तो कितने टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा जब इनकी हाइट, इसकी हाइट 5 होगी तो इसकी हाइट 3 यूनिट होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि ऐसा x घंटे के बाद हो रहा होगा, कि भाई x घंटे के बाद ऐसा संभव हो पा रहा होगा। तो टोटल हाइट है 60 यूनिट। तो पहले वाली कैंडल की हाइट है 60 यूनिट, दूसरे वाली कैंडल की भी हाइट है 60 यूनिट। ये एक घंटे में कितना जलती है जी 5 यूनिट, तो x घंटे में कितना जलेगी जी 5x। ये एक घंटे में जलती है मेरे बच्चों 3 यूनिट, तो x घंटे में कितनी जलेगी 3x। तो टोटल लेंथ में से जला हुआ हिस्सा हटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा आया। टोटल लेंथ में से जला हुआ हटा दिया तो बचा हुआ आया। और ये बचा हुआ जो रेशियो है ये कह रहा जी 3:5। तो मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 आएगा, ये 25x आएगा, ये 180 आएगा, ये 9 आएगा। इधर लाएंगे जी 16x आया, ये आया 120। x की वैल्यू मेरे बच्चों 15 8 120, 8 दूनी 16 यानी 15/2 आएगी। 15/2 का मतलब हुआ 7.5 घंटे। आप ऐसे लिख लें फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में 7.5 घंटे, यानी 7.5 घंटे बाद इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 3:5 हो जाएगा। और यही आपसे पेपर में पूछा हुआ था कि भाई कितनी देर के बाद इनकी हाइट का रेशियो 3:5 हो जाएगा। तो आंसर होगा 7 घंटे 30 मिनट। आए ना, समझ पाए? इसको शॉर्ट में भी मैं समझाऊंगा, पहले आप इसके बेसिक को समझने की कोशिश करें फिर आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन और आते हैं, इसी थोड़ा सा हटके लैंग्वेज बदल के करिए कोशिश, फिर मैं बताता हूं। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को।
देखो जी, देखो यार है क्या इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों, ये स्टेटमेंट यही है 14 ही नंबर, इस पे क्वेश्चन फिर कई सारे होंगे यार, पर ये वाला होगा कैसे, टाइम बचानी है, टाइम ये तो बहुत ज्यादा ले लेगा। भाई अब तो टाइम कम बच गया इस सवाल के लिए, ये सारे एक साथ कराने पड़ेंगे तभी होगा, और ये कम से कम 25 मिनट के सवाल है। इस वाले सवाल पे आते हैं, आइए जो अभी मैंने छुड़वाया है इसको फिर कल उठाएंगे, अभी इस वाले सवाल पे आते हैं। भाई सोर्ट वाला जो मेथड है वो रेशियो पढ़ लोगे तब आप कर पाओगे, और मैंने आपको कहा देखिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसे करते चले जाइए, ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग स्ट्रेट। मेन खेल है भाषा को पढ़ने का, अगर भाषा पढ़ नहीं समझ में आ रही है तो आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो अपने आप में कोई बहुत बड़ी तुर्रमखाई चीज है ही नहीं। अगर आप सच मायने में देखना चाहें और मेरी बात को समझना चाहें तो ये बताइए इस सवाल में कौन सी आपने इतनी तुर्रमखा कैलकुलेशन कर दी जो बहुत ज्यादा आप मतलब पजल कर रहे हैं कैलकुलेशन। मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत तुर्रमखा कोई कैलकुलेशन, बेहद आसान कैलकुलेशन है, छोटी क्लासों में एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने सीख रहे हैं, है ना। मीन क्या था, अगर आप इसकी भाषा के अर्थ को समझ पाते कि वो कह क्या रहा है तो सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं था, चाहे वो कैंडल वाला सवाल हुआ, ईंटों वाला सवाल हुआ। मेन थी उसकी लैंग्वेज को समझना कि यार वो कहना क्या चाह रहा है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कोशिश ये करो कि भाषा को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, जब तक उसका सटीक अर्थ ना आए तब तक पढ़ते चले जाइए। एक बार मीनिंग समझ आ गया फिर क्या मुश्किल है करना, आए ना। चलो तो फिर यूं करते हैं, आज इतना रखते हैं, बाकी कल कंप्लीट कराएंगे अगले क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे नहीं, हैव ए नाइस नाइट।